तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में एक आज हवा चल गया है कि फाइनेंस जो है, जो लोग जॉब करके उसमें छोड़ दे रहे हैं या उनसे काम नहीं हो पा रहा है तो वो लोग छोड़ दे रहे हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि फाइनेंस बेकार है, ये कंपनी बेकार है। फिर उस कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में जाते हैं तो उस कंपनी को बोलते हैं ये कंपनी बेकार है। दोस्तों, एक बात बता दूं कि कोई कंपनी बेकार नहीं है फाइनेंशियल वाला, बशर्ते आप लोग जो कंपनी का गाइडलाइंस है उस प्रकार से काम नहीं करते हैं। तो आखिर मैं इस कंपनी के बारे में जब हम समझ नहीं रहे हैं तो इसको गलत कैसे ठहरा सकते हैं। गलत कहीं ना कहीं मेरे में है, जो मैं अच्छे से उसकी गाइडलाइंस को पढ़ नहीं सका और उसको फॉलो नहीं कर पाया, इसीलिए मैं उस कंपनी को छोड़ दिया। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से एक फाइनेंस में काम किया जाए और आखिर क्यों, क्या कारण है, क्या दिक्कत आ रही है मार्केट में कि जो फील्ड ऑफिसर पे जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग इस कंपनी को छोड़े जा रहे हैं और एक के बाद एक कंपनी को चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनकी गुंजाइश नहीं लग रही है और कहीं वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। पूरी फुल डिटेल्स के साथ, इसमें डिटेल्स के साथ इसको समझाने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों, मालूम है दिक्कत कहाँ से आती है। जैसे कि आप मान लीजिए फील्ड ऑफिसर में ज्वाइन कर लिए, स्वतंत्र हो गया या उत्कर्ष हो गया, कोई भी फाइनेंस हैक है जिसको आप ज्वाइन कर लिए। तो जब ज्वाइन कर लिए तो ट्रेनिंग के टाइम में आपको एक एक पॉइंट आपको समझाया जाता है हर प्रकार से। जैसे मान लीजिए कि आप स्वतंत्र में इंटरव्यू दिए हैं, तो स्वतंत्र में इंटरव्यू देने गए हैं, तो मान लीजिए बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार में पटना में इसका ट्रेनिंग होता है। तो पटना में इसका ट्रेनिंग होता है तो लगभग 5 दिन का ट्रेनिंग होता है और उसमें एक बुक टाइप पे होता है 5-6 पन्ना का, जिसको FT बोला जाता है, फाइनेंशियल ट्रेनिंग। वहीं उस फाइनेंशियल ट्रेनिंग में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो उसमें छूटा हो। हर पॉइंट उसमें बता दिया गया है ताकि आपको काम कैसे करना है, फील्ड में किस प्रकार से किससे बात करना है, किस तरह से ग्रुप बनाना है, किस प्रकार से लोन देना है तो किस प्रकार के व्यक्ति को देना है, सभी इस बारे में जानकारी दे दिया गया है। हाँ, इतना तक तो सही है, आप वहाँ ट्रेनिंग ले लिए, आप उस बात को भी समझ लिए, लेकिन जब आप वहाँ से आप फील्ड में उतरते हैं तो आपके जो सीनियर हैं उनके बात आप समझने लगते हैं और जो फील्ड में जो ट्रेनिंग में बताया गया है उसको आप भूल जाते हैं और जो फील्ड ऑफिसर जो है आपके सीनियर, वो लोग बताते हैं उसके अनुसार से आप काम करने लगते हैं। गाली गलौज क्लाइंट के साथ, पैसा नहीं दे रही है उसके लिए आप मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए झगड़ा कर लेते हैं, आप लोग को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो कंपनी में आप ज्वाइन कर लिए हैं यहाँ तक तो सही बात है, लेकिन आपको काम कैसे करना है इस वीडियो में देखते रहिए और मैं बताते रहता हूँ। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मैं जो भी अगर बढ़िया वीडियो आप लोग को भी फाइनेंशियल से रिलेटेड मैं अगर डालूँगा तो उससे रिगार्डिंग आप लोग को अच्छे से समझ में आए। जब फील्ड में आप उतरते हैं तो आपको सबसे पहले मान लीजिए कि आप तो जाते हुए नया ग्रुप क्रिएट तो नहीं कर पा रहे हैं। जो पहले का ग्रुप क्रिएट है उस कंपनी के द्वारा, जो आपके सीनियर हैं उसके द्वारा, तो आप उसका सेंटर लेकर के आप मीटिंग करते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने कमांड में उस क्लाइंट को लेना है। जैसे जहाँ सेंटर चल रहा है वहाँ हर सेंटर पे आपको विजिट करना है। विजिट करके आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि जिस काम के लिए हम दिए हैं उस काम में पैसा लगाई है कि नहीं क्लाइंट, या कोई बिजनेस कर रही है कि नहीं। अगर नहीं कर रही है, किसी काम में पैसा खर्च कर दी है, तो उसको मोटिवेट करिए कि देखिए दीदी, इस प्रकार से आप काम करिए ताकि आपका जो पैसा होगा उसमें बेनिफिट्स भी होगा। तरह तरह का मोटिवेशन आपको जिस प्रकार से आपको ट्रेनिंग में दिया जाता है
उस प्रकार से मोटिवेशन क्लाइंट को देना है और मोटिवेशन देने के बाद साथ आपको काम करना है। हर चीज़ रूल रेगुलेशन अपनाइए, जो रूल रेगुलेशन ट्रेनिंग में बताया जाता है। अगर एक भी पॉइंट ट्रेनिंग में जो बताया जाता है, अगर उसमें से एक पॉइंट मिस कर देते हैं तो समझिए कि आप एक स्टेप पीछे चले गए। आपसे धीरे धीरे जो कमांड करने का जो तरीका है वो दूर होते जाएगा, आप कमांड नहीं कर पाइएगा क्लाइंट को। वहीं लास्ट में गाली गलौज पेपर में आप लोग देखते होंगे, फाइनेंस के लिए कहीं ताला लग जाता है, कभी क्लाइंट के साथ और फील्ड ऑफिसर के साथ गाली गलौज मारपीट तक का नौबत आ जाता है। इस प्रकार से होता है। और नहीं, जब आप नया ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं अपने माध्यम से, तो आपको हर बात को ध्यान देना होगा। सबसे पहले क्या होता है किसी भी फाइनेंस में, सबसे पहले जो क्लाइंट को ढूंढना रहता है, क्लाइंट को इकट्ठा करना रहता है, क्लाइंट को समझाना रहता है, ये सब फील्ड ऑफिसर का काम रहता है। तो ये सब करने के बाद जो जिस प्रकार से, जैसे कि आप पैसा दे रहे हैं तो इस काम के लिए मैं पैसा दे रहा हूँ, इस प्रकार से हर तरह से इसको क्लाइंट को अपना ट्रेनिंग दे देना है। ट्रेनिंग देने के बाद से ब्रांच मैनेजर वहाँ पे विजिट कराइए। बहुत सारे मैं फाइनेंस में देखता हूँ कि जो ब्रांच मैनेजर होते हैं वो लोग फील्ड ऑफिसर के ऊपर छोड़ दिए हैं, कहाँ से लाया, किस प्रकार से लाया, कौन सा क्लाइंट है, क्लाइंट का घर वहाँ पे है कि नहीं है, क्लाइंट बिल्कुल गरीब है या बिल्कुल धनी परिवार से है, इस बात पे ध्यान वो लोग नहीं दे पाते हैं और क्लाइंट को पैसा दे देते हैं। वहीं अगर ज़्यादा धनी मनी आदमी है तो भी दिक्कत है, उसमें आपको पैसा फंसने का डर रहता है। और ज़्यादा गरीब व्यक्ति है जो कि बिजनेस नहीं कर रहा है वो पैसा लेकर के, तो उसमें भी आपको दिक्कत आने वाली है। तो इस बात पे जिस प्रकार से कंपनी ट्रेनिंग दे रही है उस प्रकार से जब आप काम कंटिन्यू करिएगा ना, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाला है। इसी में देखिए, हर फाइनेंस में देखिए बहुत सारे लोग हैं कि एक फाइनेंस से छोड़कर दूसरा फाइनेंस में, दूसरे फाइनेंस छोड़ के तीसरा फाइनेंस में, इस तरह फाइनेंस चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन कहीं उनका काम नहीं चल रहा है। लेकिन वहीं जो लोग रूल रेगुलेशन को फॉलो किए हैं, जो रूल रेगुलेशन के साथ कंपनी का जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो किए हैं, तो उसको फॉलो करके वो लोग आगे बढ़ चुके हैं। ब्रांच मैनेजर आखिर प्रमोशन होता है तो क्यों होता है? उन लोग के काम के प्रति निष्ठा रहता है, काम को उनको जो कंपनी है वो देखती है कि हाँ ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, तो उन लोगों का प्रमोशन होता है। लेकिन कोई भी फाइनेंस जो है गलत नहीं है, गलत स्टाफ है, कंपनी गलत नहीं है। कंपनी अगर गलत रहता तो इतना डेवलप कोई कंपनी फाइनेंस से बैंकिंग में चली गई है, ये नहीं जाती। तो उस रूल रेगुलेशन के साथ आप चलिएगा तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते कंपनी को गलत ना ठहरा करके अपने अंदर कमी को ढूंढना है। मेरे अंदर कमी क्या है, या मैं क्लाइंट को अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, या जो गया है ख़राब करके मीटिंग, उस मीटिंग को मैं सुधार नहीं पा रहा हूँ, यही चीज़ ना मेरे अंदर कमी है। तो इस प्रकार से जो अंदर मेरे अंदर है बोलने की टैलेंट, उसको बाहर लाना है और क्लाइंट को अच्छे से समझाना है, प्यार से समझाना है। गांव देहात के लोगों से जब आप झगड़ा कीजिएगा तो झगड़ा से कोई नहीं समझने वाला है, बल्कि उसको प्यार से समझाइएगा तो 100% गांव के लोगों को ये दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ ये सर अच्छे बोल रहे हैं, अच्छे समझा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको समझा करके फाइनेंस का काम ही होता है क्लाइंट को समझाना। इसमें बोलना ज़्यादा पड़ता है, समझाना ज़्यादा पड़ता है। तो उतना आपके अंदर है कि हाँ मैं क्लाइंट को संभाल लूँगा, चला लूँगा, उस प्रकार से मैं ट्रेनिंग दे दूँगा, तो आप काम करिए, वरना आपके मान का नहीं है। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाइए, दूसरा काम ढूंढिए, क्योंकि फाइनेंस में ज़्यादा दिमाग और ज़्यादा बोलना पड़ता है। आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, और मेरा 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा होने वाला है, उसका पूरा करने में सहयोग दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।